नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आते ही ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब कोलकाता नगर निगम की तरफ से अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार के तमाम सदस्यों के नाम पर नोटिस जारी किया गया है। कई संपत्तियां रडार पर आ गई हैं। नोटिस जारी कर इनसे जवाब मांगा गया है। अगर केएमसी यानी जो कोलकाता नगर निगम है वो इस नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर उसके बाद दहाड़ेगा ममता बनर्जी के परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम एनएमएफ न्यूज के संवाददाता सुमित तिवारी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनके घर के बाहर क्या नोटिस लगा है, क्या माहौल इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है, क्या स्थिति वहां के घर के बाहर जो पहले हुआ करती थी वही है, क्योंकि पुलिस फोर्स पहले बहुत तैनात रहती थी, बैरिकेडिंग रहते थे, लेकिन अब माहौल कैसा है बीजेपी जब सत्ता में आ गई है, नोटिस क्या कुछ चस्पा किया गया है। सुमित, क्या हालात हैं वहां के? जी शबनम, मैं अभी अभिषेक बनर्जी के घर के सामने मौजूद हूं। आपको पीछे उनका घर दिखाई दे रहा होगा, शांति निकेतन 188A। घर के सामने तो किसी भी तरह का अभी जो है वो नोटिस दिखाई नहीं दे रहा है और वहां पर नोटिस चिपकाया गया था। नोटिस जो है वो चिपकाया गया था, लेकिन उसको नोटिस को निकाल दिया गया वहां से। अब केएमसी के द्वारा नोटिस दिया गया है। ऐसे सैकड़ों संपत्ति हैं अभिषेक बनर्जी के कि जो यहाँ पर जो जिसके ऊपर जो भी नोटिस दिया गया है, और ये भी कहा 26 तारीख का टाइम दिया गया है कि 26 तारीख तक अभिषेक बनर्जी जवाब नहीं देंगे। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होगी केएमसी तो उसके बाद जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो तोड़क कार्रवाई होती है, जो बुलडोजर चलता है केएमसी के द्वारा, वो अब चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि कई ऐसी संपत्ति है जिसपे इनलीगल तरीके से उन्होंने बना रखे हैं, और जो ये घर है, घर के अंदर भी जो स्ट्रक्चर जो पास होते हैं उसके अलावा ऐसे कई स्ट्रक्चर बना रखे हैं जो कि केएमसी को बताया भी नहीं गया, केएमसी को दिया भी नहीं गया है। उसके बाद जो है वो नोटिस दिया गया है। अब 26 तारीख को देखना होगा क्या अभिषेक बनर्जी का जो घर है, जो उनकी संपत्ति है, उन पे कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जो उनके पार्षद थे, उनके पार्षदों के ऊपर तो कार्रवाई टीएमसी के द्वारा होनी शुरू हो गई है। लोगों की जो है लोगों को इस्तीफा भी दिलवाया जा रहा है। लोग काफी खफा है टीएमसी और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पार्षद, और जिस तरीके से केएमसी के अंडर जो है इनका ही कब्जा है फिलहाल, तो इनको नोटिस कैसे आ गया। तो सुमित, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर पहले परिंदा भी परवन नहीं मार पाता था। यहाँ इतनी सिक्योरिटी टाइट रहती थी कि कोई आम लोग है वो आसानी से गुजर नहीं पाते थे, क्योंकि जैसे ही सत्ता में बीजेपी आई वहां से हमने देखा पूरी सिक्योरिटी हटवाई गई। एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्या इस बार भी अब ऐसा ही माहौल है? क्या वाकई में इतनी सिक्योरिटी तैनात है जितनी पहले रहा करती थी? आपको बता दूं, जहां पे मैं फिलहाल खड़ा हूं, इस जगह से थोड़ा आप राहुल इस तरफ आना, इस जगह से जो है वो रोड के ऊपर जो है वो बैरिकेटिंग लगाई थी। बैरिकेटिंग होती थी जो कि यहाँ से पूरे रोड को बंद किया, दोनों तरफ से बंद होते थे। मतलब तो यहाँ पर जो है लोगों का ब्लॉक होता था। यहाँ पर लोग जो है वो आ जा नहीं सकते थे, रोड पूरी तरीके से ब्लॉक होता था। लेकिन जैसे सरकार बदली, जैसे ही नई सरकार आई, उसके बाद जो है वो सुरक्षा बल को भी कम किया गया, सुरक्षा बल को भी हटाया गया। साथ ही साथ जो बैरिकेटिंग थी, बैरिकेटिंग को भी यहाँ से हटा दिया गया है। और यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि लोग बहुत आराम से यहाँ से आवागमन कर रहे हैं। लोगों को पहले यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि बहुत दूर से घूमकर जो है लोगों को आना पड़ता था, क्योंकि कई ये लिंक रोड होता है, यहाँ से लोग जाते हैं सीधा शॉर्टकट पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बंद होने की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लोग बोल भी नहीं पाते थे, लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था, लोगों में जो है वो डर का माहौल होता था। लेकिन अब मैं माहौल आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो है वो अब गाड़ियां निकल रही है। सामने देखो, यहाँ पर लोग वीडियो निकाल रहे हैं आप सामने आकर। माहौल तो यहाँ पर सुमित हम देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के घर के बिल्कुल सामने प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट भी लगा हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको वही दिखाना चाहूंगा कि जैसे एक तरफ गेट दिखाना, गेट और गेट के जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा पेड़ में मोदी जी का कटआउट लगा हुआ है। अब जब अभिषेक बनर्जी यहाँ से निकलते होंगे तो सबसे पहले दर्शन जो है वो नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री जी का दर्शन होता होगा। उसके बाद जो है वो बगल में मंदिर है, मंदिर के साथ में यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसको आपको दिखाना चाहूंगा। ये दिलचस्प बोर्ड नजर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है, भवानी सुन लो राम कहानी। यानी कि कुमार विश्वास का यहाँ पे प्रोग्राम होना था, कई बार प्रोग्राम को जो है वो टाल दिया गया, कैंसिल कर दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा कि यहाँ पर अभिषेक बनर्जी का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। लेकिन अब वो समय आ गया है कि उन्हीं के घर के सामने बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है, उसमें लिखा गया है कि पिछली सरकार ने जिस आवाज को दबाना चाहा वही आवाज अब और मुखर होगी। और जो है यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, और 9 तारीख को जो है यहाँ पर कथा भी हुआ
और राम कथा जो कुमार विश्वास करते हैं वो राम कथा भी यहाँ पर कही गई। उसके बाद जो है बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, बीजेपी का बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पर मोदी जी का कटआउट लगा हुआ है और बीजेपी के झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी का झंडा देखना बहुत दुश्वार होता था, लाइन से जो है सिर्फ टीएमसी के झंडे लगे होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से शांति का माहौल है, सड़क खुले हुए हैं और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से लोग जो है आवागमन लोगों का शुरू हो चुका है। अब 26 तारीख का इंतजार करना होगा कि 26 तारीख को क्या लग रहा है कि 26 तारीख को इस पे कार्रवाई होगी। जिस तरीके से केएमसी ने नोटिस दिया था, क्या अभिषेक बनर्जी इस पे क्या कहना चाहेंगे, वो उस पे बहुत अब दिलचस्प बात ये हो जाएगी क्योंकि सैकड़ों ऐसी संपत्ति हैं अभिषेक बनर्जी के कि जिस पर इलीगल तरीके से बनाए गए हैं। कई ऐसे बिल्डिंग है जो कि बिल्डिंग का परमिशन लिया गया है 6 महीने का, लेकिन उसको 7, 8, 9 महीने का भी बना दिया गया है। ऐसी कई संपत्तियां भी हैं जो कि गलत तरीके से स्ट्रक्चर किए गए हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को लेकर केएमसी ने जो है वो नोटिस दिया हुआ है। संपत्तियां तो रडार पर अभिषेक बनर्जी की आ चुकी हैं। इसी पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने देखा कि इस वक्त अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जब नोटिस लगा, हालात क्या नजर आ रहे हैं? लोग आराम से निकल गुजर रहे हैं क्योंकि रास्ता पहले ब्लॉक होता था, लेकिन अब जो सिक्योरिटी रहती थी वो नहीं है। लेकिन जो नोटिस लगाया गया है उसी पर चर्चा करते हैं कि क्या आने वाले वक्त में अभिषेक बनर्जी की संपत्तियां बुलडोजर की रडार पर आएंगी? निश्चित तौर पे जब मैं सुमित ये तस्वीरें दिखा रहे थे तो 2018 के आसपास मैं वहां पे गया था और इसे देखकर मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि बदले बदले से हालात नजर आते हैं, कुछ दूसरी ही सरकार नजर आते हैं। मतलब कि अभिषेक बनर्जी वहां से निकलते थे तो आप देखें पूरा रोड खाली हो जाता था और एक बैरिकेड था। जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, उससे पहले तो भगवान भी कब्जे में थे उनके, तो उसने मंदिर को भी कब्जा में करके रखा था। और कुमार विश्वास और नरेंद्र मोदी के कटआउट से तो खैर सपने में भी उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था। आपने कहा कि इनकी संपत्तियों पर बकायदा 21 प्रॉपर्टीज की लिस्ट जारी की गई है और उसके बारे में कहा गया है कि इसमें या तो नक्शा विचलन है या बिना परमिशन के है या फिर परमिशन एक फ्लोर का था तो कई मल्टीपल फ्लोर्स बनाए गए हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी का गेट अभी खुला है। अब अभिषेक बनर्जी जो है वो बाहर फॉर्च्यूनर से जो है वो लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी बाहर आ रहे हैं शायद, क्योंकि उनका गेट खुला हुआ है और गेट से जो है वो एक गाड़ी निकली, फॉर्च्यूनर गाड़ी निकली है, जिसमें देखिए साफ तौर पर यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के घर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और गेट खुला हुआ है और गेट खुल के जो है वहां से लोग आ जा रहे हैं और साफ तौर पर जो है वो अब यहाँ पर गेट खोल कर इतनी सुरक्षा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है फिलहाल। 4-5 यहाँ पर पुलिस मौजूद है और साथ ही साथ बिल्कुल काफिला साथ में चलता था। सुमित, जब निकलते थे अभिषेक बनर्जी तो पूरा जितनी भी सिक्योरिटी थी सब आगे पीछे उन्हें घेर कर निकला करती थी, लेकिन एक मामूली सी कार घर से निकली है और बताया जा रहा है कि उसमें अभिषेक बनर्जी हो सकते हैं। तो पंकज सर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। क्या वाकई में अब बुलडोजर की रडार पर आएंगे अभिषेक बनर्जी की जितनी संपत्तियां हैं? बिल्कुल, बहुत निकट भविष्य में आपको अभिषेक बनर्जी के प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलता हुआ दिखेगा। 26 तारीख तक उन्हें जवाब देना है। 26 तारीख तक उनके जवाब का इंतजार है कि वो क्या देते हैं। मैं इंटरेस्टिंग बात ये बता रहा था कि जो 21 प्रॉपर्टीज है उसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें सायोनी घोष उनका नाम लिखा हुआ है वहां। हाँ, वो को पार्टनर है। अब अभिषेक बनर्जी सायोनी घोष के नाम पे प्रॉपर्टी क्यों ले रहे थे, इसे लेकर कलकत्ता में लोग बड़े दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। अब उन किस्सों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमारे दर्शक है वो समझदार हैं, वो अंदाजा लगा लिए होंगे कि अच्छा कोई भी एक आदमी है वो किसी अपनी पार्टी के दूसरी महिला के लिए प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा। हालांकि इस पे सायोनी घोष की सफाई भी आई है और उनका कहना है कि मैं वो वाली सायोनी घोष नहीं हूं जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, मैं कोई दूसरी सायोनी घोष हूं। अब ये तो खैर जांच का विषय है, क्या है वो तो बाद की बात है। लेकिन जहां तक बुलडोजर चलने की बात है तो 3 चीजें उसी तरह सत्य है जिस तरह मौत। पहला सत्य, अभिषेक बनर्जी के प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलना, ये चलना ही चलना है। दूसरा सत्य कि अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे ही जाएंगे। अब वो किस मामले में जाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है उसमें। बिल्कुल, ईडी का एक मामला चल रहा है, कोयला घोटाला का मामला चल रहा है, बहुत तरह के मामले चल रहे हैं उनके खिलाफ, तो जेल जाना निश्चित है। और तीसरा, मैंने कहा कि इस संसार में तीसरा निश्चय जो है वो है मौत। वो हर किसी को आनी है, तो वो हमारी भी आनी है। तो जितना मौत निश्चित है उतना ही ये भी निश्चित है अभिषेक बनर्जी का जेल जाना और उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलना।
पंकज जी, दिक्कत यह है कि हाँ, जो डायमंड हार्बर मॉडल है हाँ, उसका क्या होगा, क्योंकि डायमंड हार्बर मॉडल का जो निचला यूनिट है जहांगीर वो तो फरार। अब वो डायमंड हार्बर मॉडल धीरे धीरे डेंटिंग पेंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसकी, अभी तो शुरुआत है। और देखिएगा 24 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा, जिसमें बीजेपी, मैंने पहले ही बोल दिया है कि कम से कम 60,000 वोट से जीतेगी। दूसरा, 25 तारीख को जश्न होगा, 26 तारीख को अभिषेक बनर्जी का जवाब आएगा, और उसके बाद से डायमंड हार्बर मॉडल की डेंटिंग पेंटिंग न सिर्फ शुरू होगी पाल्टा में, बल्कि उन सारे विधानसभा क्षेत्रों में जहां पे अभिषेक बनर्जी की तरफ एक तरफा वोट पड़ते थे, उस पता तो लगाना है ना कि दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता कैसे थे ये कि जिनको अपने आप वोट पड़ते थे, और वो सारे गुंडे माफिया पकड़े जाएंगे। अभी बहुत दिलचस्प कहानी आने वाली है डायमंड हार्बर के आसपास का। इनका जो संसदीय क्षेत्र है ना, ये हॉटस्पॉट रहेगा अगले 1 साल तक। बिल्कुल और पंकज जी, देखिएगा रोएंगे ये सब। हाँ, लीप्स एंड बॉन्ड्स वाली जो कंपनी है उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी कंपनी और इसी कंपनी के थ्रू ये प्रॉपर्टियां खरीदी गई है जिसको केएमसी का नोटिस मिला है। सारी प्रॉपर्टी लिप्स एंड बाउंड्स ने नहीं खरीदी है, लेकिन सबसे पहले लिप्स एंड बाउंड्स ये और इनकी पत्नी ने मिलकर शुरू किया था, यानी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने मिलकर। बाद में जब कंट्रोवर्सी हुई तो अभिषेक बनर्जी उससे अलग हो गए, और इनकी जो पत्नी थी रुचिरा बनर्जी, और इनके जो माता पिता थे लता बनर्जी, और एक इनके पिताजी का नाम मैं अभी बोल रहा हूं, वो उसके पार्टनर हो गए। तो वो तीनों मिलकर अब चला रहे हैं। आप अलग हो गए, जब पॉलिटिकल स्टॉर्म आया उसके बाद से, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपकी पत्नी, आपके पिताजी, आपकी माँ है और वो कुछ काम कर रहा है तो आप भी उससे बरी हो गए। अभी तो उस कंपनी की भी जांच होगी ना। प्रॉपर्टी है जो कंपनी मात्र 40 लाख रुपए में शुरू हुई है, उस कंपनी को कोलकाता जैसे शहर में पॉश इलाके में करोड़ों की प्रॉपर्टियां किस आधार पे मिली है, किस रेट पे मिली है, बहुत तरह की बात है। एक सिर्फ मामला हो तो मैं एक्सप्लेन करूं, लिप्स एंड बाउंड्स वाला ही नहीं है, कम से कम 16-17 ऐसे मामले हैं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, जिसकी जांच अगर तेजी से होने लगे तो इनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है। पंकज जी, मैं एक बार सुमित के पास दोबारा चलती हूँ। सुमित, आप लगातार बंगाल की हर जगह पर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। क्या कोलकाता में जो अभिषेक बनर्जी का ये घर है जहां आप खड़े हैं, वहां लोगों से बातचीत हुई? क्या कुछ कहना है उनका इस नोटिस को लेकर, और अभिषेक बनर्जी पर जो शिकंजा कसा जा रहा है उसको लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं? उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुरु और चेला है, इन गुरु और चेला को 26 तारीख का दोनों को ही समय है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जहांगीर खान की और अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी को केएमसी ने नोटिस दिया हुआ है, जो कि 26 तारीख तक का समय उसमें दिया गया है, और साथ ही साथ कोर्ट के द्वारा जो है वो जहांगीर खान को भी 26 तारीख तक का समय दिया गया है कि 26 तारीख तक जो है वो जहांगीर खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी कि 25 की रात जो है इनके लिए अंतिम वही रात भारी जो लाइन है वो इन पर सूट करती है कि गुरु चेला दोनों ही जो है वो 26 तारीख तक जो है वो फिलहाल तो सुरक्षित है, लेकिन 26 तारीख को इनके ऊपर गाज गिर सकती है, कार्रवाई हो सकती है। अब जो है वो जहांगीर खान के ऊपर जो है वो 200 करोड़ की अवैध संपत्ति जो है वो उसके ऊपर जो है वो जांच भी शुरू हो चुकी है। अब जांच भी किया जा रहा है, रेड भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 200 करोड़ की संपत्ति जो है वो जहांगीर खान ने बना रखी है अवैध तरीके से। हम उसके घर पे गए थे, वो आलीशान उसका घर वहां पे हमने दिखाया था किस तरीके से वहां पर उसका घर बन रहा हुआ है। तो ऐसे कई मामले अब निकल कर आएंगे। जो पिछले 15 साल से इन्होंने कारनामे किए थे, जो काम किए थे, वो सारे जो है वो काले चिट्ठे अब धीरे धीरे एक एक करके निकल कर सामने आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि बस कुछ ही महीने का समय है इनके पास, कुछ ही महीने में जो है ये अपने आप को साबित कर पाए तो कर पाए, वरना जो है वो जेल जाना तो इनका तय है। जेल जाने से कोई इनको रोक नहीं सकता। और आप बोल रही थी कि यहाँ के लोग इस पर क्या बोल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है वो शांति का माहौल है। यहाँ पर जो है ये पॉश इलाका है, यहाँ पर ज्यादा लोग यहाँ पर दिखते नहीं सड़कों पर, लेकिन जो है कुछ लोगों से अपने बातचीत के आते जाते, तो लोगों से बातचीत करके हमें महसूस हुआ, लोग बोल रहे हैं अब कि वो जो है अब उनको ऑक्सीजन मिला है। यानी कि अब वो जो है आजादी के साथ में घूम फिर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। उनको बहुत दबाव होता था, दुकानदारों के साथ में वसूली की जाती थी, जो कि अभिषेक बनर्जी के घर के सामने, घर के आसपास जो है वो वसूली का भी काम किया जाता था, ऐसे यहाँ के लोग हमें बताए हैं। तो लोगों का जो है वो साफ तौर पर सरकार आए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, शपथ ग्रहण के बाद जो है वो लगातार माहौल बदला है। और कुछ ऐसे फैसले लिए हैं शुभेंदु अधिकारी कि उससे जो है वो माहौल एक बदल गया है। माहौल बदलते ही जो है वो ग्राउंड पे वो उस माहौल का काम जो है वो सीधे तौर पे दिखना शुरू हो गया है। तो ज्यादा इसमें करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं पड़ी है सरकार को, माहौल बदलना शुरू हो चुका है। लेकिन जगह बैक टू बैक जो है वो कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं
शुभेंदु अधिकारी के द्वारा कि जो है अब सिकंजा जो है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय का जो है वो बात और रह चुकी है कि अभिषेक बनर्जी हो सकता है कि बहुत जल्द जेल के अंदर भी दिखाई देंगे, ऐसा प्रतीत होता है शबनम। बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल दिखाया कि बंगाल में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो पहले कुछ और हुआ करती थी, इस बार अब कुछ और ही नजर आ रही है। चहल पहल है, लोग खुश हैं और लोग साफ कह रहे हैं कि 4 तारीख को हमें बंगाल में आजादी मिली है। एक बार बंगाल तब आजाद हुआ था और एक बार बंगाल आज आजाद हुआ है। उन्हें दंगे फसाद और गुंडागर्दी से निजात मिला है। खैर, अब आने वाले वक्त में जो अभिषेक बनर्जी हैं और जहांगीर खान, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ केएमसी का डंडा तो दूसरी तरफ जहांगीर खान पर कोर्ट का हंटर। दोनों ही तरफ, एक तरफ अभिषेक बनर्जी फंस रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के करीबी जहांगीर खान फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी नजर बनाइए रखेगा क्योंकि फाल्टा का दिन कल के लिए बहुत अहम है। कल साबित हो जाएगा किसकी कौन पार्टी वहां जीत रही है, कौन सत्ता में आएगा, जहांगीर खान का क्या हो रहा है यह भी पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आप इन खबरों को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, क्योंकि बंगाल से जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वाकई में बहुत बदलाव की तस्वीरें हैं। तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।